आप लोगों के सवाल है कि सर 56 में से 56 नंबर किस तरह से लेकर आए, उसके जवाब मिलेंगे। और आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की मार्किंग यहां पर की जाती है, जितने जितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आधा नंबर गया, हम देखेंगे आधा नंबर इसका कैसा गया। एमसीक्यूज के अंदर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं और चाहें तो कि सर थ्योरी कितनी लिखनी होती है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया, वैसे ही बताया, थ्योरी पे बेटा ज्यादा चिंता नहीं करनी, थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिखो। इसने क्या लिखा हुआ है बताओ। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, और जहां आज हम स्पेशली देखेंगे टॉपर्स की कॉपी कि आखिर एग्जाम में टॉपर्स बच्चा किस तरह से लिखता है और वो पूरे में से पूरे नंबर लेकर आता है। आप लोगों के सवाल है कि सर 56 में से 56 नंबर किस तरह से लेकर आए, उसके जवाब मिलेंगे। पेंसिल का यूज करना है या पेन का यूज करना है, डायग्राम किससे बनाते हैं, क्या सर अच्छी राइटिंग का होना जरूरी है, काटा पीटी हो जाए तो उसको किस तरह से हमारे को करना है। जितने भी आपके मन में सवाल हैं सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इस वीडियो के बाद आपका परसेंटेज जरूर इंक्रीज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं टॉपर्स की कॉपी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉपी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। आगे बात समझ में? ओके सर। यहां पर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना होगा। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे फिजिक्स, फिर आएगा परीक्षा का दिन, उसके बाद आएगा दिनांक, और यहां आपके रोल नंबर्स वगैरह होंगे। प्राइवेसी की वजह से अभी इनको छुपा कर रखा गया है। और आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस की मार्किंग यहां पर की जाती है, जितने जितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। कितने आए हुए हैं बेटा? 55.5, यानी इस बच्चे का आधा नंबर कट चुका है। अब हम देखेंगे कि आधा नंबर कहां कटा। अगर मैं देखूं तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में इसको 1 नंबर दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आधा नंबर गया। हम देखेंगे आधा नंबर इसका कैसा गया। क्या इसकी कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन है? क्या इसने सारे डायग्राम्स पेंसिल से बनाए हैं? क्या इसने एक सिंगल पेन का यूज किया है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो पेपर पैटर्न हम सबको पता है, सबसे पहले हमें मिलते हैं एमसीक्यूज। तो आइए चलते हैं, उसके बाद आपको बेटा दिशा निर्देश मिलेंगे। टाइम मिल जाए तो इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं और चाहे तो ए बे से दे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से थोड़ा कंफर्मेशन हो जाता है। पहले का आंसर ए था, ए में इसने यूनिट लिख दिया। दूसरे का आंसर बी था, बी का आंसर लिखा। तीसरे का आंसर सी था, तीसरे का लिखा। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इस तरीके से इसने सारे आंसर्स लिखे। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसने हर एक आंसर में एक लाइन का गैप दिया है। देखें, जिससे टीचर को मार्किंग करने में आसानी हो गई। उसने हर एक क्वेश्चन के आगे क्या दे दिए बेटा? टोटल नंबर दे दिए। आगे बात समझ में? ये तो हुआ एमसीक्यूज का फंडा क्लियर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2, इसने क्या करा? आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, यानी आंसर नंबर 2, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा हमारे पास में। तो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया इसने 1 2 3 4, और हर एक के अंदर क्या दे दिया बेटा? एक गैप दे दिया। गैप देने के बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे तो इसने पहला लिखा, उसके बाद डैश लगाकर ऋणाविश लिखा। दूसरी बात जो आप ध्यान दोगे, यहां पर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 या 3 लाइन आपको छोड़नी है, क्योंकि इसने 2 या 3 लाइन छोड़ दी। 1 2 3 4, इसने तो 4 लाइन छोड़ी है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 2 लाइन छोड़ें। मैंने सेलेक्ट किया इस वाली कॉपी को क्योंकि इसकी राइटिंग बेटा कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसकी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, राइटिंग इसकी ठीक ठाक है, इसलिए मैं ये वाली कॉपी लेकर आया। राइटिंग ठीक ठाक है तो इसने सोचा कि यार कॉपी चमकती हुई नजर आनी चाहिए, उसके लिए इसने देखो प्रॉपर स्पेसिंग दी है। पहला शब्द लिखा, स्पेस दिया, दूसरा शब्द स्पेस स्पेस स्पेस, इस तरीके से इसने सेटअप चलाया। ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका कि एक कूलम में कितने आवेश होते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। उसको करना कैसे है? कुछ इस तरह से लिखेंगे कि दिया गया क्या है, गिवन चीजें लिख देंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा करके आंसर मेंशन करेंगे। अब देखो, जब आप आंसर लिख दोगे तो आंसर लिखते टाइम जो आंसर आएगा उसको ब्रैकेट में जरूर बंद करना। एग्जामिनर क्या करता है, शुरू में आपकी कॉपी चेक करेगा, वो देखेगा अच्छा सही है, देखो इस पर कहीं पर भी टिक का निशान नहीं है, उसने केवल फॉर्मूला देखा होगा, उसके बाद आंसर देखा और यहां मार्क्स दे दिए।
आगे बात समझ में। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसने जो भी डेफिनेशन पूछी पोटेंशियल की, यहां डेफिनेशन लिखी, एक लाइन छोड़ी, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में उसने डब्बा बंद कर दिया। डब्बा बंद करने से वो आसानी से चमकेगा, एग्जामिनर देखेगा नहीं, सही करके सीधे आंसर। 2-3 लाइन छोड़ी, 2 लाइन छोड़ने के बाद तीसरा आंसर शुरू करा। किसका बेटा? जो भी हमारा आंसर है, छठे का पहला, दूसरे का तीसरा, चौथा, पांच, जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है। तीसरा आंसर लिखा, अर्धचालकों में प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। फिर उसका इसने एक्सप्लेनेशन दिया। आप बोलते हैं कि सर थ्योरी कितनी लिखनी होती है? मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया, वैसे ही बताया, थ्योरी पे बेटा ज्यादा चिंता नहीं करनी, थ्योरी अपनी लैंग्वेज में लिखो। इसने क्या लिखा हुआ है बताओ? देख, जैसे मैं पढ़ाता हूं ऐसे लिखा है इसने, एन की वैल्यू बढ़ने पर अतः रो का मान घटेगा, जबकि एन का मान पहले से कम होने के कारण रो टाउ का प्रभाव नगण्य होता है। ये अपने लैंग्वेज में इसने लिखा है, तो चिंता की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। यहां पर सेल का कॉम्बिनेशन देखा तो इसने फॉर्मूला बनाया। ये बातें मुझे छोटी छोटी सी बतानी थी जो आपको समझ आनी चाहिए कि एग्जाम में थ्योरी से नहीं डरना, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बट मोटिव वही निकल के आना चाहिए। दूसरी बात, जो डायग्राम्स बनाए जाएंगे, बताओ ये डायग्राम किससे बना हुआ है? कि सर ये तो पेन से बना हुआ है। ये डायग्राम किससे बना रखा है? इसने पेन से बना रखा है, और पेन भी आप देखोगे तो ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है। और ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम में भी इसने ब्लैक पेन का यूज किया है। डायग्राम बनाने के लिए आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो और पेन का यूज कर सकते हो, बट मैं कोशिश करना आप लोग पेंसिल का यूज करो। मान लो डायग्राम में गलती हो जाती है तो आप उसको इजीली सही कर सकते हो। आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? जो भी फॉर्मूलाज आएंगे उनको ब्रैकेट में बंद करना है। तीसरी बात, हर क्वेश्चन के बाद प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। अब देखो, जिस तरह ये वाला डेरिवेशन हमारे को देखने को मिला, तो कौन सा डेरिवेशन है? C बराबर Q अपॉन V। इक्वेशन देते जाइए। थ्योरी कितनी लिखी? तुम बच्चे बोलते हो कि सर थ्योरी कितनी लिखनी होती है? डेरिवेशन है ये वाला। डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के लिए आप लिख देना चित्र, चित्र के बाद डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाया बनाया बनाया, यहां से यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। कितनी थ्योरी है? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र प्लेट 2 से 1 की ओर होगा जिसका मान। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, थ्योरी ज्यादा नहीं है, थ्योरी ज्यादा नहीं है। आगे बात समझ में। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अगला न्यूमेरिकल बेटा ये वाला आप देखोगे, इसमें भी इसने चित्र किससे बनाया हुआ है हमारा? ये। अब सुन बढ़िया बात, अब बढ़िया बात सुन। जब इसने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया तो इससे गलती हो गई। अब तू बता मेरे को गलती कहां से हुई है? बता इससे गलती कहां से हुई है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। कई जगह इसने गलती की है। हाँ गलती की है। गलती करने के बाद घसर घसर काटा पीटी नहीं करनी, आराम से क्या करना, एक पतली सी लाइन ड्रॉ करना। इसने देख हालांकि 2-3 बार रगड़ दिया, 2-3 बार मत रगड़ना, लेकिन इसने स्पेसिंग प्रॉपर दे रखी है। तो ये जो 2-3 बार इसने रगड़ा तो वो दब गई, यानी स्पेस प्रॉपर दे रखा, तो इसने गलती को ज्यादा घर घर कर दिया तो वो इतना ज्यादा दिखाई नहीं दिया। बाकी यहां पर देखो, केवल आपको एक लाइन खींच करके काटना है, एक लाइन खींच कर काटना है, बस एक लाइन खींच करके काट दो। उसके बाद आप इस तरीके से आंसर चलाओगे। यहां इसने गलत कर दिया तो एक एक लाइन से इसने कट किया, लेकिन देखो एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा, अब वो इंप्रेस हो चुका है यहां तक, और उसने सीधा देखा धड़ धड़, उसने देखो यहां पर भी सही का निशान लगा दिया, जबकि ये तो कटा हुआ था। क्यों? क्योंकि अब उसका हाथ अपने आप चलने लगा कि ये बच्चा अच्छा है, इसने अच्छा काम किया है, तो डेफिनेटली इसने सही किया होगा। इसीलिए देखो उसने यहां पर सही का निशान लगा दिया। इसी तरह हम आगे चलते हुए जाएंगे तो आप देखोगे सारे आंसर और पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम में मार्किंग इस साइड होती है, तो इस साइड आप आंसर लिखना, इधर कुछ भी मत लिखना, इधर कुछ भी मेंशन नहीं होना चाहिए। लास्ट में जो आंसर आया इसने लिख दिया डब्बे में बंद, एग्जामिनर ने आंसर चेक करा और नंबर दे दिया उसमें। आगे बेटा बात समझ में। ये देखो, क्या डायग्राम ये गंदा है? हाँ सर गंदा है। क्या इसने स्केल का यूज किया? कतई यूज नहीं किया। किससे बनाया है? पेंसिल से बनाया है। पेंसिल कौन सी यूज की है बेटा? HB की, जो काली चलती है ना, गहरी काली, वो वाली पेंसिल का ही आपको यूज करना है। हल्की वाली पेंसिल का यूज मत कीजिएगा, जो बार ब्लैक वाली जो आती है उसका यूज करना। अब आप ये मत सोचना कि सर डायग्राम, बेटा डायग्राम कैसे भी बना दो, उत्तर सही आपका आना चाहिए। जो भी आंसर आए उसको ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना। ये देखो गोलीय पृष्ठ अपवर्तन, क्या इसने स्केल का यूज करा है? इसने तो स्केल का यूज नहीं किया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, कर लोगे तो उसमें अच्छा आता है, नहीं भी करते तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो। देखो सेम इसी तरह आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें काटापीटी बहुत है बेटा, देख काटापीटी बहुत की है इसने, लेकिन फिर भी इसके नंबर पूरे मिले। उसका एक ट्रिक समझ ले। एक तो इसकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसने राइटिंग को कैसे अच्छा बनाया? प्रॉपर स्पेसिंग देके। प्रॉपर स्पेसिंग देने से इसकी आदत खराब थी काटापीटी करने की, तो वो वाली चीज इसकी दब गई। बोल क्या बात समझ में आ गई आप लोगों के? हाँ सर बात समझ में आ गई। ये डायोड वाले हैं, अभी तो हट चुके हैं खैर ये वाले डायग्राम।
ये देखो, ये वाला नाभिकीय बंधन ऊर्जा जो मैं बताता हूं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ है, इसको भी नॉर्मली हाथ से बनाना है, रफली बनाना है। इसमें मेन चीज क्या मेंशन कर दी इसने, Fe का मेंशन कर दिया, और यहां पर देखो इसने क्या लिखा है, 8.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि कितनी होती है बताओ, आप सभी बच्चों को पता होगी, हल्की फुल्की 19-20 चल जाता है अगर आप काम अच्छे तरीके से करते हो। अगला देखो दूरदर्शक, इससे गलत हो गया तो इसने काट दिया, इसने नहीं किया होगा इसको। पीछे पीछे आपको रफ वर्क मिलेगा, जब आप रफ काम करोगे तो वहां पर लिख दीजिएगा रफ वर्क, और लास्ट में आते टाइम उसको क्रॉस कर दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर चेक नहीं करे, और इस तरह आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक कॉपी और दिखाना चाहता हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ये देखो, एक ये वाली बच्चे, कितनी भी कॉपी दिखा लें मुझसे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज देखना इसके नंबर कितने आए बेटा, 56 मार्क्स आए। कितने में से, 56 में से 56 नंबर इस बच्चे के आए हैं। कैसे ये लेकर आया, ध्यान सुनना, देख ले। राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी नहीं है, देख राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट प्रॉपर स्पेसिंग देकर इसने काम किया है। हर एक क्वेश्चन के बाद जरूरी नहीं है 4-5 लाइन छोड़ो, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके बीच में 1 लाइन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बीच में 2 लाइन, और जो ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आपको लगे तो वहां आप 2 से 3 लाइन छोड़ सकते हो हर एक क्वेश्चन के बाद। ये देख लीजिए डायग्राम, इसका कोई भी डायग्राम उससे नहीं बना हुआ होगा स्केल से, सारे डायग्राम इसने हाथ से बनाए। ये देखो, चाहिए वाला ले लो। और राइटिंग आप देखो ना, राइटिंग प्रॉपर स्पेसिंग दे रखी है। ये F बराबर R/2 वाला डेरिवेशन है। आगे बात समझ में, ये देखो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम किससे बना रखा है इसने, हाथ से बना रखा है। किससे बनाया हुआ है, हाथ से। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये देखो गाउस वाला। अब आप सोचोगे सर गाउस वाला कैसे क्या, अरे गाउस वाला जब आप डेरिवेशन देखोगे तो बताओ कितनी थ्योरी लिखी इसने, थ्योरी नॉर्मल लिखी जाती है, थ्योरी एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। देख, वो देखेगा अच्छा थ्योरी लिख रही है, ठीक है, माना वाना करके कुछ भी टिका देना, बट टिकाना जरूर, थोड़ी थ्योरी जरूर मेंशन करना कि भैया माना एक परत है जिस पर आवेश क्यू है, आवेश घनत्व सिग्मा है। लेट सपोज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड एरिया इज ए, चार्ज इज क्यू। बस इतना लिख करके आगे बढ़ जाइए, आप कहानी खत्म हो जाएगी। ये गाउसियन सरफेस देख कैसा डायग्राम बनाया इसने, सोच इससे अच्छा डायग्राम हो सकता है क्या, हो सकता है। ये तो गंदा सा डायग्राम है, बिल्कुल सबसे गंदा डायग्राम, बट कॉपी की स्वच्छता, कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन थी, प्रॉपर स्पेसिंग दी, और सारे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में वो किए जो इसको अच्छे से आते थे, आगे बात समझ में। ये तो हट चुका है। ये देख कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, जो ये टेलीस्कोप वाला डेरिवेशन है, टेलीस्कोप वाला डेरिवेशन है, लेकिन इसमें देखो डायग्राम कैसे है। सर लेंस भी इसके तो आड़े टेढ़े हैं, बेटा लेंस के आड़े टेढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आप कितना अच्छे तरीके से और सही लिखते हो। दैट मीन्स यहां पर वापस वही आता है कंटेंट में दम। इस बच्चे ने सही सही लिखी है चीजें तो क्लियर हुई। ये याद है आपको कौन सा डायग्राम है, कि सर ये तो दिष्टकारी का है, रेक्टिफायर का है, और रेक्टिफायर का ये डायग्राम है। आगे बेटा बात समझ में। और ये रफ वर्क इसने कर रखा है, बस। अब कितनी भी कॉपी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की है। इंग्लिश मीडियम में देखोगे आप, राइटिंग कैसी नजर आ रही है, सही नजर आ रही है, बट मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, देखो इसकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, इस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, और बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं गई है किसी भी बच्चे की। ये देखो, ये टेलीस्कोप वाला डायग्राम इसने थोड़ा बहुत सही बनाया है। क्या पुरानी वाली कॉपी में डायग्राम सही था, सर डायग्राम तो सही नहीं था, बट उसका नॉमेनक्लेचर सही था, उसने नाम सही लिख रखे थे, उसने डेरिवेशन सही कर रखा था, उसने बाकी की सारी चीजें सही कर रखी थी। तो आपको कुछ कुछ खास बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, ओवर राइटिंग से बचना है। नंबर 2, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको पहले कीजिएगा। नंबर 3, छोटे क्वेश्चंस को तो पहले ही कर देना, छोटे क्वेश्चंस में आप स्पेस छोड़ सकते हो। मान लो एमसीक्यू वाले आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं 9, तो पहला दूसरा तीसरा आपको आया, चौथा नहीं आ रहा, चौथे में आप स्पेस छोड़ दो। 5 छठा 7 ये सारे एक साथ होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स सारे एक पेज पर होने चाहिए। उसके बाद आपको लगता है कि सेक्शन सी में से सर मुझे पहले जो आता है, जो पहले आता है उसको कीजिएगा। चॉइस आएगी बेटा, पहले सोच लेना कि आप कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हो। होगा क्या, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे, आधा करने के बाद आपको लगेगा चॉइस के दूसरा वाला कर लूं, वो गलत होगा, फिर कट्टस पट्टस होगी। तो कट्टस कोशिश कीजिएगा कट्टस पट्टस से बचे, पेन से लेकर के जाएं, ब्लू पेन लेकर के जाएं और एक स्केल लेकर के जाएं। फॉर्मूले के एंड में लास्ट में ब्रैकेट में बंद कर दें कि ये हमारा आंसर है। बस इतनी चीजों का आपको ख्याल रखना है। और भी कोई डाउट मन में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए आगे बात करेंगे। बाकी अब ज्यादा टाइम है नहीं। आप सभी बच्चों के लिए पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेष, आप एग्जाम में अच्छा करें और फोड़ करके आए। ऑल द वेरी बेस्ट।